सभी को खूब खाने पड़े टमाटर, क्योंकि कॉलेज में उसके दोस्तों ने ही टमाटर फेंक कर मारे। लेकिन रीवा की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। कैसे? चलिए यही बताते हैं आपको आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। सभी कॉलेज में थी और कॉलेज में कुछ बदतमीज लोगों ने मिलकर, खास करके दुर्वा और दुर्वा के दोस्तों ने मिलकर सभी को परेशान किया। उस पर सवालों की झड़ी बरसा दी और कुछ ऐसी ऐसी बातें की जिसके कारण सभी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में दुर्वा पर गर्मा गर्म कॉफी फेंक दी। कॉफी चाय जो भी है, लेकिन दुर्वा के दोस्तों को भी गुस्सा आ गया। सभी जब वहां से जा रही थी तो उस पर टमाटर फेंकने शुरू कर दिए। वहीं पर ईशान पहुंच गया और ईशान ने जैसे ही एक टमाटर कैच किया जो सभी के चेहरे पर लगने वाला था, सारे टमाटर की बरसात वहीं पर रुक गई। और फिर बाद में ईशान ने सभी का पक्ष लेते हुए न सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को डांटा, बल्कि स्टूडेंट्स ने फेंके हुए टमाटर जो सभी साफ कर रही थी, कॉलेज कैंटीन को साफ करने की कोशिश कर रही थी, तो उसमें ईशान भी जुड़ गया। और ये सब रीवा देख रही थी। रीवा सोच में पड़ गई कि मैं इतना तैयार होकर आई, इतनी कोशिश की, लेकिन फिर भी ईशान जो है वो अभी भी सभी की फिक्र कर रहा है, सभी का ख्याल रख रहा है, सभी का ही ध्यान रख रहा है। न जाने ये सभी का भूत इसके दिमाग से उतरेगा कैसे। और उसके चेहरे पर वो चिंता साफ झलक रही थी। भले उसने वहाँ कुछ भी बोला नहीं, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन हाँ, जितनी बार हमने देखा तो हमें तो यही लगा कि उसको मन में यही लग रहा था कि मैंने इतनी जो तैयारी की, मेरी तैयारी पर पानी फिर गया। तो सभी पर टमाटर पड़े और रीवा की तैयारियों पर पानी फिर गया। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि रीवा कोशिश नहीं करेगी। रीवा दोबारा कोशिश करेगी और दोबारा ऐसे ही कुछ हरकतें करेगी जिसके कारण ईशान का ध्यान भंग हो जाए। दूसरी तरफ राव साहब जो हैं उनकी चिंता बढ़ गई है। उन्हें डर है कि कहीं सभी वो स्केचेस ना बनवा दे, उन गुंडों के बारे में ना बता दे जो उसने देखे थे, जो उसको किडनैप करने के लिए गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं घूम फिर कर वो मुसीबत राव साहब और उनके छोटे भाई तक पहुंची जाएगी। तो इसलिए उन्होंने ईशान को कुछ कहा है और ईशान को सभी को ये बात बताने के लिए कहा है। अब वो बात क्या हो सकती है? मुझे तो लगता है कि वो केस से ही रिलेटेड बात है, क्योंकि वो केस को रफा दफा करना चाहते हैं और सभी जो है वो तो अपने दुश्मनों को वैसे भी छोड़ती नहीं है। तो उसे किडनैप करने वाले कौन है उसकी तह तक पहुंचने की वो पुलिस को तो बात कर ही चुकी है, लेकिन वो शायद इन फ्यूचर खुद भी कोशिश करेगी और जब पता चलेगा उसको तो बड़ा धमाका तो होगा ही होगा। लेकिन इस दौरान अक्का साहिब भी कुछ कम नहीं है, वो भी सभी को परेशान करने की सारी तैयारियां करके बैठी हैं। तो जैसे ही सभी घर पहुंचेगी उसके लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी जो अक्का साहब खड़ी करने वाली हैं। तो कहानी में बहुत कुछ होने वाला है। आपको क्या लगता है कि रीवा, सभी और ईशान की ये जो लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या हो सकता है कहानी में? हमें लिखकर ज़रूर बताएं। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।